देखो तीन प्रकार की स्टेट होती है, सबको मालूम है, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। ये तो 8वीं 6ठी क्लास के बच्चों को भी पता होता है। ठीक है, अब हम एक टेबल में आपको दिखाता हूं, और इस टेबल के अंदर कहां गई भाई टेबल जी, हाँ इस टेबल के अंदर मैंने सारी प्रॉपर्टीज को एक जगह पर डाल दिया। इस प्रॉपर्टी को, ये जो पूरी टेबल है, इसको बार बार देखो, बार बार देखो। वो एक लाइन थी ना कि मैंने उसे इतना देखा जितना देखा जा सकता था, बट दो आंखों से कितना ही देखा जा सकता था। तो बट इस प्रॉपर्टी को तुम बार बार देखो, इतना देखो जितना देखा जाए, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेबल के अंदर हमने क्या करा है, सॉलिड लिक्विड गैस को तोड़ दिया है। और यहां से क्वेश्चन आएंगे बेटा, यहां से क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, डायरेक्टली, फिर बोल रहा हूं डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे। चलो देखते हैं, एक एक करके स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बेटा स्टार्ट करते हैं, फटाफट से आ जाओ। देखो पहली प्रॉपर्टी है स्पेस बिटवीन पार्टिकल। अब तो मुझे खुद बताओ, स्पेस बिटवीन पार्टिकल, एग्जांपल अपने दिमाग के अंदर रखना, सॉलिड में बर्फ का, लिक्विड में पानी का, और गैस में वाटर वेपर। खुद बताओ स्पेस बिटवीन पार्टिकल, पार्टिकल के बीच में स्पेस कहां ज्यादा होगी? ऑब्वियस सी बात है, गैसेस के अंदर बहुत ज्यादा होगी, पार्टिकल्स आर फार, स्पेस बहुत ज्यादा होगी गैसेस के बीच में, है ना, तभी तो गैस मूव कर पाती है ना। जबकि सॉलिड्स के अंदर बहुत कम होंगी और लिक्विड के अंदर बीच में होंगी, सॉलिड और गैस के बीच में लिक्विड, है ना, समझ गए? तो सबसे ज्यादा सॉलिड, सबसे कम, सबसे ज्यादा गैस, सबसे कम सॉलिड। अगला देखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अभी बताया किसमें ज्यादा है, ये तो अभी बता दिया यार, सॉलिड में सबसे ज्यादा, फिर लिक्विड और फिर गैस। चलो पार्टिकल अरेंजमेंट, कैसे पार्टिकल होते हैं? तो जो सॉलिड का जो पार्टिकल अरेंजमेंट होता है ना, जो एटम्स होते हैं वो पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, पास पास होते हैं, है ना, पास पास होते हैं। जबकि जो लिक्विड होते हैं उसमें थोड़े 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 फैले होते हैं। जबकि ये जो गैस होते हैं इसके अंदर तो एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल, जैसे आपने देखा है सुबह असेंबली के अंदर तो तुम एकदम सीधे 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 खड़े रहते हो, ठीक है ना, असेंबली के अंदर। अब उसके बाद बीच में होता है लंच, है ना, लंच के अंदर, तो ये तो हो गया सॉलिड, ये तो हो गया सॉलिड जिसके अंदर पार्टिकल अरेंज है। अब तुम्हारा होता है लंच, लंच में एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, ये हो गया हमारा लिक्विड, ये हो गया लिक्विड। और फिर एक घड़ी आती है जिसको हम बोलते हैं स्कूल की छुट्टी। जैसे ही छुट्टी होती है, ले भाई एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, इसको हम बोलेंगे गैस। तो समझ गए, पार्टिकल अरेंज कहां पर है? यहां पर। लिक्विड में कम है और गैस में और कम है। चलो अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। शेप, शेप कैसी होती है? देखो याद रखना, सॉलिड की जो शेप होती है फिक्स्ड होती है, जैसे सॉलिड है शेप फिक्स्ड है। उसके अलावा ये क्या होता है, लिक्विड जो होते हैं किसी भी शेप में ढल जाते हैं, है ना, पानी को किसी भी शेप में डाल ढल जाएंगे। और गैस क्या होते हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती, नो डेफिनेट शेप। आगे बढ़ते हैं, वॉल्यूम। देखो ऑब्वियस सी बात है, जैसी शेप वैसी वॉल्यूम, इनकी वॉल्यूम फिक्स्ड होती है, जबकि लिक्विड्स की भी वॉल्यूम एकदम फिक्स्ड होती है, जबकि गैसेस की कोई वॉल्यूम नहीं होती, गैसेस की वॉल्यूम फिक्स्ड नहीं होती, डिफाइंड नहीं होती। अगला पढ़ते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है? कंप्रेसिबिलिटी होती है कि अगर मैं एनर्जी लगाऊं, ताकत लगाऊं, तो क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, चीज दब जाए। अब ये सॉलिड है पेन, इसमें मैं कितनी एनर्जी लगाऊं, लगा दी, क्या दबा? नहीं दबा। इसका मतलब सॉलिड्स आर नॉन कंप्रेसिबल, दबा नहीं सकते। जबकि लिक्विड जो है बिल्कुल थोड़े बहुत कर सकते हैं, है ना, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, बट लिक्विड को थोड़ा बहुत कंप्रेस किया जा सकता है। जबकि गैसेस तो बहुत आराम से, गैसेस को तो बहुत आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है। अगला देखते हैं काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी तो भैया तुम खुद बता दो। हाँ जी, किसमें? काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में बहुत कम, लिक्विड में थोड़ी ज्यादा, और गैस के पास तो भैया ओले भाई बहुत ज्यादा। अगला देखते हैं मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि इसके अंदर जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल है वो बहुत कम होता है, ये एक जगह पे लगे होते हैं सॉलिड, लिक्विड में थोड़ा बहुत होता है। गैसेस के अंदर देखो याद रखना, सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो ऐसे होते हैं जब सुबह सुबह स्कूल में जाते हो असेंबली में, ठीक है। लिक्विड में जैसे आप लंच में होते हो इधर उधर, और गैस के अंदर जब आपकी छुट्टी हो जाती है स्कूल, जैसे आप भागते हो, एक बस में जा रहा है, एक वैन में जा रहा है, एक स्कूटी से जा रहा है, एक साइकिल से जा रहा है, वैसे। तो गैसेस को अपनी छुट्टी वाले टाइम से आप कंपेयर करना, ठीक है। एग्जाम्पल आप सभी को पता ही है, एग्जाम्पल मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारी पूरी टेबल, और इस टेबल से हमने जो कॉन्सेप्ट था कि सॉलिड लिक्विड गैस का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, वो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट एकदम डिटेल्ड में पढ़ लिया है। कोई डाउट है तो बता दो, मैं 1 मिनट बस पानी पी लेता हूं, मैं 1 मिनट जस्ट पानी पी लेता हूं। चलो बेटा आगे बढ़ते।